वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक रहता है चैनल पर, और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। तो जितना भी रेजोनेट करे आप लोगों को उतना ही रखना है, बाकी को आसानी से इग्नोर करें। तो आपको अपने पार्टनर का अपने मन में नाम लेना है 3 बार और उसके बाद रीडिंग को शुरू करना है। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे सकते हैं और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। तो सबसे पहले इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन का करंट थॉट आपसे मिलने का है, मुलाकात करने का है, मीटिंग करने का है, जिसमें वो आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, रोमांटिक भी, इमोशनल भी, और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी उनको आपसे फील होता है। ये पर्सन आपको लेकर अपने कुछ दोस्तों से भी आने वाले दिनों में कोई बात डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या किसी की सलाह या परामर्श ले सकते हैं कि वो इस रिलेशन में आप तक अपने मन की बात को कैसे पहुंचाएं। क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर वो हैं जो ब्रेकअप दिखा रहे हैं। ऐसे कार्ड्स हैं जिनमें ये कहा जा सकता है कि कुछ लोगों का इस पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक्ड एक दूसरे को कर रखा है, या इमोशनल डिस्टेंस इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में आ गया है। तो ये पर्सन आपको एक बहुत ही फ्री बर्ड की तरह देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में हमेशा दूसरे लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता है, जिसको अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का ग्रोथ और ऑप्टिमिज़म, उसमें कोई सेक्रीफाइस या स्ट्रगल हो, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना एक फ्रीडम पसंद करने वाले व्यक्ति हो, चाहे उनकी सोच आपको लेकर गलत हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो लोग फ्रीडम फ्रीक होते हैं, जिनको आज़ादी पसंद है, कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। क्योंकि इस रीडिंग में कलेक्टिव्स के साथ मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि बहुत लोगों ने इस पर्सन को अपनी छोटी से छोटी ज़िंदगी की बातों को टाइम टू टाइम बताया है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, फैमिली में कौन है, रिश्तेदार कैसे हैं, दोस्त कौन से हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, कहाँ बिजनेस करते हैं, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। तो आपने तो बहुत कुछ इस इंसान के साथ अपने इस रिश्ते में बने रहने के लिए बहुत बातें शेयर की होंगी। लेकिन अब जब उस पर्सन को आपकी याद आती है तो वो आपको एक चेंज्ड पर्सनैलिटी के रूप में देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो, और शायद आगे बढ़ने का डिसीजन आपने खुद इंडिपेंडेंट होकर, स्ट्रांग होकर लिया हो सकता है। तो मैं ये जितनी भी आपको एनर्जीज़ या सिचुएशंस बता रही हूँ राइट नाउ, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर आपको लेकर यही सोचते हैं, या मेरे सभी दर्शक इस तरह की एनर्जी में हैं। बट आपके कार्ड्स में मेरे कुछ देखने वाले व्यूअर्स या दर्शकों की एनर्जी ऐसी निकली है कि एक वक्त पर आप इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, सेकंड सेकंड की रिपोर्ट देना, लाइफ का अपडेट बताना, ज़िंदगी के ड्रीम्स बताना, गोल्स बताना, फैमिली की प्लानिंग बताना, फ्यूचर के प्लान्स डिस्कस करना। तो आप अपनी लाइफ का इनको एक अहम हिस्सा मानते थे, आज भी मानते हो। लेकिन फ़र्क यहाँ पर है
कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको उस टाइम इतनी वैल्यू नहीं दी या इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे, जिसके आप हकदार थे। तो अभी सिचुएशन कैसी है कि ये जो इंसान है आपके पार्टनर, ये दिन में कई बार ऑनलाइन आकर आपको चेक कर रहे हैं बार बार। किसी ऐसे पर्सन से भी इन्होंने आपके बारे में पता किया होगा जो आपको अच्छे से जानता हो, आपका दोस्त, आपका कोई करीबी, या कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच म्यूचुअल फ्रेंड हो। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के लव मैसेजेस भी चैनल्ड हुए हैं। सबसे पहला लव मैसेज है यहाँ पर, जिसमें आपके पर्सन के दिल का हाल है, वो आपको सीधे तौर पे जो कह नहीं पाते, लेकिन जब आप टैरो देखते हो तो टैरो में उस इंसान की प्रेजेंट एनर्जी, पास्ट सिचुएशन या पास्ट एनर्जी, और वो फ्यूचर में कौन सा एक्शन आपकी तरफ लेंगे या क्या सोच रहे हैं, वो टैरो से पता लग जाता है। तो सबसे पहला यहाँ जो कार्ड है वो यही कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितनी बार तुम्हारे बारे में मैं सोचता हूँ उतनी दफ़ा मुझे तुम याद आते हो। आई स्टिल मिस यू। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनके पार्टनर ने उनको छोड़ा था किसी और के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। और ये जितनी बार भी आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनकी तरफ अब आने वाले नहीं। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रह प्लेस्ड होंगे जहाँ पर आप कमिटमेंट को लेकर बहुत पक्के रहते हो, डिसिप्लिन में रहते हो। कमिटमेंट आपके लिए वैल्यू रखता है। आप जिसको भी कोई वादा करते हो, कोई प्रॉमिस करते हो या ज़बान देते हो, आप उस वादे से कभी भी पीछे नहीं हटते, ऐसा आपके पार्टनर को पता है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ना बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम की भावना के कारण ही अपने आप को दूर करके बैठे हैं, क्योंकि ये आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन इनकी हिम्मत पैदा नहीं हो रही कि अपनी ज़िंदगी में ये आपके सामने आपको फेस कर सके। क्योंकि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं आपके पर्सन क्योंकि इन्होंने आपको ना किसी और के लिए छोड़ा होगा, क्योंकि मुझे गोस्टिंग की एनर्जी मिल रही है कार्ड्स में। और जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं जहाँ पर बिना वजह बताए इंसान को छोड़ दिया या लाइफ में आगे बढ़ गए, तो फिर उस इंसान को लगता है कि अब कौन से मुंह को लेकर, कौन सी सच्चाई को वो आपके सामने रखें जिससे आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ और उन्हें एक मौका दो। तो दूसरा लव मैसेज यहाँ पर बहुत स्वीट मैसेज है। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक यू माइन फॉर एवर। हो सकता है आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी आजकल काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही हो, बाहरी व्यक्तित्व आपका, पर्सनैलिटी आपकी काफ़ी लोगों को अट्रैक्शन दे रही हो, या फिर आपने अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। बिकॉज़ मुझे ऐसे कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो आपकी बाहरी सुंदरता में चार चांद लग रहे हैं या लगने वाले हैं, उसको लेकर ये चिंता में है। आपके पर्सन जो हैं अभी इस वक्त यही सोच रहे हैं, अगर इन्होंने कहीं रिसेंटली आपको देखा है, आप पर इनकी नज़र रहती है, दूर से ही आप पर किसी भी बहाने से ये चोरी चोरी ही सही आपके ऊपर अपनी नज़रों को रखते हैं, किसी से आपके बारे में अपनी रिलेशन की अपडेट लेते रहते हैं या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसकी अपडेट लेते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली गाइस आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
और ये आपको अपना बनाना चाहते हैं बिकॉज़ हो सकता है इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे ज़ख्मों को छुपा रखा था जिसको आपने मरहम के रूप में दूर किया है। क्योंकि इनके पास्ट रिलेशन जब ख़राब चल रहे होंगे, आप इनकी ज़िंदगी में तब अचानक एक ब्लेसिंग बनकर गए होंगे, और ऐसा होता भी है। और ये कनेक्शन मुझे ना एक सोलमेट रिलेशन की वाइब्रेशन दे रहा है। आप में से 40 to 45% लोगों का ये प्लेटोनिक लव है, एक सोल कनेक्शन है। आप दुनिया में एक दूसरे से जितनी बार भी अलग हो जाओ, नो कांटेक्ट में चले जाओ, रिलेशन आपका इन एंड आउट हो जाए, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को याद करते हो और आप दोनों की इंट्यूशन एक दूसरे को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो तीसरा लव मैसेज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सके तो मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। तो गाइज़, ये मैसेज तो स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है और हार्ट ब्रेकिंग भी है जिनके लिए ये मैसेज निकला है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी और को चुन लिया है, चाहे परिवार के दबाव में आकर, चाहे अपनी मर्ज़ी से, चाहे कोई कठिन समय इनकी ज़िंदगी में चल रहा था जहाँ पर इनको लगा कि आप वापस नहीं आओगे, और इन्होंने कोई शादी का फ़ैसला लिया है, कोई सगाई कर ली है, कोई घर वालों ने इनको लड़की या लड़का पसंद करके बताया है, तो ये फील कर रहे हैं कि ये आपसे सच बोल दे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ऑलरेडी एज में बड़े होंगे, या आपके पार्टनर के साथ आप दोनों का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। जैसे दोनों का कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कम्युनिटी में डिफरेंस है, सोशल स्टेटस या बैकग्राउंड में डिफरेंस है, या दोनों के एक जैसे विचार नहीं हैं, दोनों अलग अलग तरह की ज़िंदगी को लेकर ओपिनियंस, व्यू या विज़न रखते हैं। तो उनको ये भी लग रहा है कि आप उनकी जैसी सोच नहीं रखते, और ये कोई ऐसा इंसान सर्च कर रहे हैं जो इनको इनकी गलतियों के लिए कभी भी पॉइंट आउट ना करे, क्योंकि ये पर्सन में थोड़ा ईगो भी है, घमंड भी है, और ये अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत जल्द डाउन नहीं करते, अपने प्राइड में रहते हैं। और अगर इनको रिलेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, एडजस्टमेंट करनी पड़े, वहाँ पर ये 2 कदम पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो करंटली आपके पर्सन को इतना पता लग गया है कि आप डिज़र्विंग पर्सन हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो लकी और ब्लेस्ड फील करेगा, लेकिन ये आपके प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया है। तो आइए अब अगला लव मैसेज देखते हैं। मुझे ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक तुम्हारा ही इंतज़ार रहेगा। मैं आज भी इसी उम्मीद में जी रहा हूँ कि एक दिन तुम लौटोगे। प्लीज़ वापस आ जाओ। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, इतना ब्यूटीफुल मैसेज कि ये मुझे किसी ऐसे व्यूअर की एनर्जी को फील करा रहा है जिसने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान से इस इंसान को मांगा है, एंजल से मांगा है, स्पिरिट गाइड से मांगा है कि आपको कोई और चाहिए ही नहीं, आपको यही चाहिए। चाहे ये मैरिड हैं, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे कई साल से आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो कि फाइनली वो दिन आए जब ये पर्सन हमेशा के लिए आपके बनकर रह जाएं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं। मुझे ना यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप लोगों की ना लव स्टोरी भी फिल्मी तरीके से स्टार्ट हुई होगी। अगर आपने बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं,
इंडियन मूवीज़ तो बहुत सारी लव स्टोरीज़ हमारी ज़िंदगी की रियलिटी होती हैं। तो मुझे यहाँ कुछ मेरे दर्शकों का ये रिलेशन एक बॉलीवुड मूवी की कहानी बता रहा है, जहाँ पर शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, पैशन, रोमांस, एक दूसरे को लेकर पॉजेसिव एनर्जी, केयरिंग कनेक्शन, इनसिक्योरिटीज़, और कहीं ना कहीं आप लोग दोनों ही ब्लेस्ड फील कर रहे थे, लकी फील कर रहे थे कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आप दोनों को एक ट्रू लव मिला है, एक ऐसा कनेक्शन मिला है जिसके लिए आप दुनिया भी छोड़ सकते हो। बट वही होता है ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आगे चलकर कब कहाँ कौन सा ट्विस्ट आ जाए, कहानी में कौन सा मोड़ आ जाए, कुछ ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप के कार्ड हैं। तो यहाँ पे 25% से 35% लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, और उसके बाद भी आप इस पर्सन के लिए रीडिंग को सुन रहे हो। मेरे कुछ दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, आपके पर्सन के घर वालों के प्रेशर की वजह से भी, या तो उनके थॉट्स आपके पर्सन के साथ मैच नहीं करते, अगर वो आपके बारे में इनसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं या करने वाले हैं, बट वो डरते हैं रिस्क लेने से, वो डरते हैं सच का सामना करने से, वो डरते हैं इस रिश्ते को ऑफिशियल या पब्लिक करने से, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस है, या स्टेटस का डिफरेंस है, या कोई ऐसा मेजर डिफरेंस है जहाँ पे इनको डर है कि आपका रिलेशन सामने ना आ जाए, और इसी वजह से ये आपके साथ इन एंड आउट रिलेशन को कैरी ऑन करते रहते हैं। तो मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ये कनेक्शन में जो उम्मीद है वो बहुत कम है, जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है। लेकिन अगर ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है तो उसमें उम्मीद अभी भी बची है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कनेक्शन ईजी नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप में से कुछ लोग कुंडलिनी को कैसे जागृत करना है, ऑकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, टैरो रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या किसी तरह से योगा को प्रैक्टिस करना, मंत्र या तंत्र में इंटरेस्ट लेना, स्विच वर्ड्स को लिखना, किसी रेकी हीलर से अगर रेकी हीलिंग सेशंस ले रहे हो या ले चुके हो, तो आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की उस स्टेज पर पहुंचने वाले हो जहां पर आपको कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, चाहे कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट हो या यही कनेक्शन सही होकर आपको दोबारा रिकंसिलेशन की तरफ लेकर जाए। लेकिन आपका प्यार मुझे ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपने मन बना लिया है कि मैं वेट करने को रेडी हूँ, बट इन्हीं का मुझे इंतज़ार होगा और इन्हीं के लिए मैं अपनी लाइफ में अपने आप को मजबूत बनाऊंगी। और इस पर्सन के लिए आपने ऑलरेडी बहुत प्लान कर रखे हैं। तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं, जो इनका अगला मैसेज है लव मैसेज, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, तुमने इतने दिनों से मुझसे बात नहीं की, अगर आज भी मैं तुम्हारे दिल में हूँ तो एक कॉल कर लेना। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना डाउट की एनर्जी में हैं, शक है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आप उनके लिए अपने आप को अवेलेबल रख रहे हो और इस पर्सन के लिए आपके पास टाइम नहीं है। या तो आप दिखा रहे हो ऐसा, या फिर वाकई कुछ दर्शकों की ज़िंदगी में किसी नए पर्सन ने एंट्री ले ली है, चाहे वो फैमिली के द्वारा आपको मिले हों शादी के रीज़न से, या फिर आपने जब इस पर्सन से शादी का कमिटमेंट मांगा, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र मांगा, और जब आपको लगा कि ये पर्सन तो शादी और कमिटमेंट से भाग रहे हैं, तो आपको लगा कि मैं अपना टाइम इस पे क्यों वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इंट्यूटिव हो, आपको कुछ बातें अंदर फील होती हैं, आपका गट आपको गाइड करता है, आपकी इंस्टिंक्ट आपको रोकती है।
और आप में से कुछ लोगों को बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती होंगी, अलग अलग कलर्स की, रेनबो दिखते होंगे, यूनिकॉर्न दिखते होंगे, चाहे वो कार्टून दिखते हों, चाहे आप यूनिकॉर्न लवर हो सकते हो। जैसे कुछ लोगों को यूनिकॉर्न्स के पिक्चर्स कलेक्ट करने अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को स्टेशनरी कलेक्ट करनी अच्छी लगती है। और यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स भी दिखते हैं, 555, 777, 333, 111, 888, 999, 222, मतलब इस टाइप के। तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे कोई वजह है, उसके साथ आपको ट्रांसफॉर्म होना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है और किसी के लिए अपने आप को रोकना नहीं है। तो अभी कुछ घंटे ये पर्सन या आने वाले कुछ दिन इस पर्सन से आप अपनी ज़िंदगी में कोई अचानक ऐसा सरप्राइज़ या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जेस्चर रिसीव कर सकते हो जो शायद आपको चौंका दे, आपको आश्चर्यचकित कर दे। क्योंकि ये रिलेशन जो है अभी भी कुछ लोगों के लिए कंप्लीटली ओवर नहीं है। आप लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और इस पर्सन के जो एक्शन कार्ड है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे तो ये किसी टैरो रीडर से रीडिंग लें, किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से ऑलरेडी अपनी कुंडली दिखा रहे हैं या दिखा चुके हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो यकीन मानिए ये आने वाले कुछ ही हफ्तों में, जो 2 से 7 हफ्तों के बीच का टाइम है, ये डेफिनेटली कोई ऐसा एक्शन प्लान कर रहे हैं जो आपको हैरान करेगा। तो मुझे इस पर्सन के अभी ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये ज़ोडिएक हैं इनके। सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट के लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और धनु। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ। लास्ट है यहाँ पे वाटर एलिमेंट, जिसमें तीनों साइंस निकले हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और मैं कुछ लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये अपनी कुछ बातें आपसे सीक्रेटली करना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद ये लंबे समय से अपने मन में ही बचा कर रखे हुए थे कि कब राइट टाइम आएगा, कब मैं उन बातों को खोलूँगा, कब उन बातों पे डिस्कशन होगा। क्योंकि जो मेरे कार्ड्स आप लोगों के लिए पास्ट एनर्जी को दिखा रहे हैं उसमें ये है कि लास्ट टाइम कुछ दर्शकों का इनका जो मीटिंग रहा होगा, कन्वर्सेशन रहा होगा, फ़ोन पर या लाइव मुलाकात हुई होगी, उसमें कुछ बातें बीच में ही ठप हो गई, अधूरी रह गई। और काफ़ी हद तक इस पर्सन का आपके लिए जो इमोशनल अटैचमेंट है वो भी बढ़ रहा है। तो ये पहले अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकली मीटिंग के लिए बोलते होंगे कि मुझे मिलना है, मुझे डेट पर जाना है, मुझे वक्त गुजारना है, मुझे क्वालिटी टाइम आपसे स्पेंड करना है, अब इनका जो मन है वो भावनाओं में बह रहा है। इनकी फेमिनिन एनर्जी हाई है। ये भी पॉसिबल है कि अगले कुछ घंटों में या आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको याद करके लिटरली रो सकते हैं। और हो सकता है ये कभी भी आपके सामने ना रोए हों, कभी भी इन्होंने ऐसा फील ही नहीं कराया हो आपको कि इनके लिए आप डिज़ायरेबल हो, इनके लिए आप बहुत मायना रखते हो, बहुत वैल्यू रखते हो। तो वो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। तो एक मेजर शिफ्ट कलेक्टिव्स के लिए आने वाला है। बहुत लोगों को फेक रिलेशन से आज़ादी मिलेगी, जो रिश्ते सिर्फ झूठ की बुनियाद पे टिके हैं। शायद आप ऐसे रिलेशनशिप्स को छोड़कर मूव ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है कि उनमें इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो गई है। उनका शैडो साइड उनको
आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए ट्रिगर देता है। और ये कनेक्शन जो है आप लोगों का, ये आपकी लाइफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन से कुछ ऐसा आपने लाइफ में ऑलरेडी लर्न कर लिया है, सीख लिया है, जिसके लिए इस रिश्ते ने आपको कई महीनों तक इन एंड आउट रखा। आधे लोग यहाँ पे साईं बाबा के डिवोटीज़ हैं, आधे लोग गौतम बुद्ध को या लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं, पीस लवर हैं, काम रहना पसंद करते हैं, ग्राउंडिंग रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, लाइफ में केओस को ख़त्म करना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनमें मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है और जो ज़िद्दी हैं, जो खुद इस रिश्ते में कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो 40 to 50% यहाँ जो दर्शक हैं वो खुद से इनको कॉल नहीं करना चाहते, बल्कि आप वेट कर रहे हो। आपको इंतज़ार है कि ये पर्सन आपसे रीच आउट करें, मैसेज करें, कॉल करें, कांटेक्ट करें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे और जो भी उन्होंने इस रिश्ते में खिचड़ी पका रखी है या रायता फैलाया है, उसकी ज़िम्मेदारी भी लें, उसकी अकाउंटेबिलिटी लें। क्यों? क्योंकि आप इस पर्सन से आज भी प्यार करते हो, बट आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि या तो आप ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुके हो कई बार और अब आपको लगता है कि आप इस पर्सन के लिए अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं इनके आगे सरेंडर नहीं करोगे, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी, बधाई कि वो लोग पात्र हैं जिन्होंने अपने सेल्फ लव को, अपनी सेल्फ केयर को लाइफ में फॉलो किया है और अपनी वैल्यू को बढ़ाया है। अगर आप ये ना करते तो ये पर्सन आपको लेकर ऐसी एनर्जी में ना आते जो आज कार्ड्स आए हैं। काफ़ी दिनों बाद ऐसी रीडिंग आई है और आप में से कुछ लोगों के चक्रास को अलाइन करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की, स्पेशली थ्रॉट चक्रा और सैक्रल चक्रा। ये दोनों चक्रा क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके कौन से कलर्स हैं, कौन से मंत्र हैं और क्यों हमें चक्रास को बैलेंस करना चाहिए, आप गूगल कर सकते हो। और बहुत कम लोगों के लिए हार्ट चक्रा एक्टिवेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हार्ट चक्र एक्टिवेटेड नहीं होता तो हम हमेशा पास्ट की एनर्जी में लिंगर ऑन करते रहते हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं। जो बातें पुरानी हो गई हैं हमारे साथ, हम उन्हें बार बार रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, जिससे आने वाली जो न्यू एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको हम डायरेक्टली रिसीव नहीं कर पाते। तो इस कनेक्शन में कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। या तो आपके पर्सन कुछ लेट गो करेंगे, अपने टॉक्सिक रिलेशन, अपना नार्सिस्टिक बिहेवियर, अपनी नेगेटिविटी, अपना थिंकिंग पैटर्न, या कोई थर्ड पार्टी है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज़ एक ही टाइम पर दो कनेक्शंस को अगर कोई इंसान सोचता है वो चला लेंगे तो वो एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं करता, कहीं ना कहीं वो एक कार्मिक साइकिल में बंद कर रह जाता है। तो जिनके लिए आप आज इस रीडिंग को सुन रहे हो, उनके कुछ नाम के लेटर्स भी निकले हैं। ये उनके नाम का पहला अक्षर है जो आपको लेकर विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में कुछ भी पॉजिटिव डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला इनका नाम का जो लेटर होगा वो है लेटर सी। O L M J F Q V W H X R
G और लास्ट है लेटर P। बहुत कम आए हैं, डोंट वरी। रीडिंग्स में मेन जो फोकस होता है सभी लोगों के लिए वो उसकी सिचुएशन होती है, एनर्जी होती है और आउटकम होता है। ज़ोडिएक साइन, नाम, बर्थ डेट, बर्थ नंबर, ये जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा जानकारी है जो इसलिए बताई जाती है ताकि आप में से बहुत लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं हमें अपने पार्टनर का नाम नहीं मिला, उनका लेटर नहीं मिला, हमें उनकी राशि नहीं मिली। तो आई होप आप लोगों को कुछ हद तक क्लैरिटी मिली हो, और अगर कोई कनेक्शन आपका रीडिंग के साथ बना तो ज़रूर प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। मैं बहुत जल्द आपको मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।